पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं गदरपुर की समस्त जनता के साथ ही गदरपुर के लोकप्रिय विधायक भाई अरविंद पांडे जी को बहुत बधाई देता हूं, विशेष रूप से, और शिव अरोड़ा जी को इसलिए बधाई देता हूं कि उनके क्षेत्र के लोगों को भी इसका बहुत लाभ मिलेगा। और हमारे परिवहन मंत्री जी प्रदीप बत्रा जी का मैं इसलिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी जितने भी हमारे बस अड्डे बन गए हैं, सभी बस अड्डों का जल्दी से जल्दी लोकार्पण होना है। इसके बाद किच्छा का बस अड्डा भी हमारा चालू होने वाला है, जल्दी वो भी बनकर तैयार हो गया है। खटीमा का इससे पहले चालू हो गया था, जनवरी माह में उसका शुभारंभ हो गया है। भाइयों बहनों, अरविंद पांडे जी ने सदैव इस क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के लिए हमेशा मेरे समक्ष बहुत मजबूती से इन सब विषयों की पैरवी की है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिछले दिनों जब मैं गदरपुर आया था, गुलरभोज डैम पर गया था, मैंने देखा कि वो स्थान अब एक बड़ा डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। और जब वो बड़ा डेस्टिनेशन बन जाएगा तो उस क्षेत्र में आने वालों लोगों की संख्या बहुत बड़ी संख्या होने वाली है। इससे बहुत रोजगार, बहुत स्वरोजगार यहाँ के लोगों को मिलेगा, बहुत अच्छा व्यापार चलेगा, आजीविका का बड़ा साधन बनेगा। और जब जनप्रतिनिधि की नीयत विकास की हो और सरकार की नीति जन कल्याण की हो तो सदैव ऐसे परिणाम आते हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी राज्य सरकार विकास भी और विरासत भी इसको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रही है। एक और हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, आधुनिक जो आधारभूत सुविधाएं हैं उसको मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड हमारा पूरा देवभूमि या आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भी नई ऊंचाई मिले, इसके लिए भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारे लिए केवल विकास, सड़क बनाना, भवन बनाना, पुल बनाना इतने तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों के जीवन को आसान बनाना, उनके जीवन को सुरक्षित बनाना, उनको हर प्रकार की समृद्धि प्राप्त हो, इस प्रकार का लक्ष्य लेकर हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कुछ लोग राजनीति के लिए हर विकास के कामों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि जनता अब झूठे आरोप नहीं, बल्कि अब जनता को जमीन पर परिणाम चाहिए होते हैं। केवल बोलने से काम नहीं चलता है, खोखले नारों से काम नहीं चलता है। अब जब परिणाम आते हैं तो जनता के सामने दिखाई देते हैं। इसलिए हम शिलान्यास करके भूल जाने वाली सरकार नहीं है कि कोई योजना शुरू करी और योजना बीच में ही अटक गई। वो योजना बीच में ही अटक गई, पूरी ही नहीं हुई, धन आवंटन नहीं हुआ, शिलान्यास तो हो गया लेकिन उसका कभी लोकार्पण का अवसर नहीं आया। भाइयों बहनों, हम शिलान्यास से लेकर लोकार्पण तक हर योजना, हर ये परियोजना को चरणबद्ध तरीके से ये पूरा करने वाली हमारी सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में चलती है। मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर एक कार्य संस्कृति आई है कि जिन योजनाओं का भी शिलान्यास होता है उन सभी योजनाओं का लोकार्पण भी होता है। भाइयों बहनों, वो योजनाएं पूरी भी होती है और यही हमारी कार्य संस्कृति है और यही डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी पहचान है। भाइयों बहनों, आज जो लोकार्पित किया गया जो बस अड्डा है, जहां यात्रियों को बहुत बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन सेवाएं आने जाने में उपलब्ध कराएगा, उनको अच्छी सुविधा देगा। वहां पर एक अच्छा, मैं देख रहा हूं कि वेटिंग रूम भी बना है। अभी हम सब लोग उसके लोकार्पण के बाद अंदर जाकर हम देखकर आए हैं। वहां अच्छी किचन भी बनी हुई है, जिससे लोगों को वहां चाय पानी या अन्य प्रकार का जो स्वल्पाहार भी उपलब्ध हो पाएगा। जल्दी से जल्दी विभाग उसकी भी व्यवस्था करेगा। वहीं आज खंड विकास कार्यालय ग्रामीण विकास को, जिसका लोकार्पण हुआ है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विकास को नई ऊर्जा प्रदान करेगा, क्योंकि इससे लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का जो लाभ है वो आसानी से मिल सकेगा। उनको बहुत इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, एक स्थान पर उनको सरकारी स्टाफ भी मिलेगा, सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी और व्यवस्थित तरीके से उनकी
जो जरूरतें हैं, उनकी मांगे हैं, वो आगे भी बढ़ेंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को आत्मसात करते हुए हम चाहे गदरपुर हो, चाहे आसपास के क्षेत्र हो, रुद्रपुर हो, बाजपुर हो, काशीपुर हो, उधम सिंह नगर हो या पूरा उत्तराखंड हो, इस पूरे उत्तराखंड में एक हम विकास की नई कहानी लगातार लिखने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार विकास की गति प्रदान करने का काम कर रहे हैं। यदि मैं गदरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो जैसा अरविंद पांडे जी ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में अनेकों काम इस क्षेत्र में स्वीकृत हुए हैं। सैकड़ों करोड़ की योजनाएं यहां पर पूरी हुई हैं, अनेक महत्वपूर्ण विकास के कार्य पूरे हुए हैं। ये केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि वो हजारों परिवारों के जीवन में आया हुआ एक सकारात्मक रूप से जो बदलाव आया है, उनके जीवन को आसानी हुई है, उनको जो सुविधाएं मिली हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय